देखिए, जितनी भी चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, जितनी भी संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपना वो काम करती रहती हैं। और ये सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई संस्था नहीं है। हमारी पार्टी जब सरकार में आई उसके पहले से संस्था चल रही है, और इसके पहले भी देश में सभी जगहों पे आवश्यकता अनुसार छापा पड़ते रहे। उसी तरह वो अपना काम कर रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई लेना नहीं। दिल्ली में तृणमूल का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद बाद जो काम का जो रुपया केंद्र सरकार की रोक के रखा है, इसके लिए अभिषेक बंदोपाध्याय की धरना मंच है, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखिए, भारत सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई भी योजना चलती है तो उसकी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल भी होता है। नरेगा में जब भारत सरकार की टीम यहाँ पर आई और एक 8-10 गाँव में जा कर के उन्होंने जांच किया तो बहुत गड़बड़ियाँ पाई। उस गड़बड़ी की जानकारी हम लोगों ने प्रदेश सरकार को भी दिया कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, क्योंकि अधिकारी तो नीचे के होते हैं। भारत सरकार की टीम है कि आप इस पर जाँच करके कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके जो लोग दोषी हैं उनको दंडित भी करिए और रिकवरी करिए, ताकि हिसाब किताब जो भारत सरकार का है, नरेगा का पैसा आता है, उसका हिसाब किताब पूरा हो जाए। लेकिन वो 3 साल से लगातार पत्र व्यवहार चल रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन बंगाल सरकार देने को तैयार नहीं है। और इस नाते जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक भारत सरकार कैसे देगी? और जहाँ तक भारत सरकार में आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार बंगाल के लिए कहीं ना कहीं दो पक्षीय कार्य कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6-7 से लेकर के 13-14 तक जो 9 साल होता है, जब मेरी सरकार नहीं थी तब तक भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में 58.58 करोड़ रुपया आया था। और अगर सबसे मोदी जी की सरकार आई है, अगर आप देखेंगे, उसमें 2,05,341 करोड़ रुपया अब तक बंगाल को भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दे चुकी है। जहां तक वो जीएसटी पे भी आरोप लगाते हैं, अभी कल ही जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, बंगाल की भी हमारी मंत्री वहां पर वित्त मंत्री सम्मिलित थी, और कल बाकायदे हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि साहब आप लोग जल्दी ये एजी रिपोर्ट भेजिए ताकि हम सारा भुगतान कर सकें। और मेरे पास वो चार्ट है, अभी बंगाल का 3 साल का रिपोर्ट नहीं गया है, जिसके नाते कहीं ना कहीं आज पैसा उनका रुका हुआ है। और उन्हीं का नहीं, देश में जहाँ जहाँ का नहीं आया है उनका रुका हुआ है। और बार बार कल अपील, वित्त मंत्री ने कल खुद अपील किया कि आप लोग जल्दी इसका एजी रिपोर्ट भेजो ताकि हमें पैसा दे करके समाप्त करें। और इतना ही नहीं, कोविड काल में अगर आप देखिए, कोविड काल বর্ধমান শহরের বুকে সর্বপ্রথম এক্সক্লুসিভ ইন্ডিয়ান ফার্নিচার বর্ধমান ফার্নিচার, যেখানে রয়েছে এলডা শপি এবং আইকন শপি, যেখানে এলেই সহজেই পেয়ে যাবেন উন্নত মানের অত্যাধুনিক ফার্নিচার সামগ্রী। ঠিকানা বালিঘাট, জিটি রোড, নবাবহাট, পূর্ব বর্ধমান। যোগাযোগ 7001416479। ড্রিম লাইফ হসপিটাল, রাজ কলেজ মোড়, জিটি রোড, পূর্ব বর্ধমান। সব রকমের চিকিৎসা খুবই কম খরচে করা হয়। হসপিটালে রয়েছে নানান অত্যাধুনিক মেশিনপত্র, রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুব্যবস্থা। যোগাযোগ 7319525110।